नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पे। आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान में व्याप्त सबसे बड़ी विश्वव्यापी महामारी कोरोना के बारे में, जिसका मुख्य शीर्षक है कोरोना काल में तनाव मुक्त कैसे रहें। एक तो इंसान की भाग में भरी जिंदगी ने एक दूसरे का ऐसे ही रोना कर दिया, उसके बाद इस कोरोना के प्रकोप ने इंसान को और भी बदहाल कर दिया है। इस जीवन में, इस कोरोना काल में इतने टेंशन, इतने तनाव में हम अपने आप को कैसे बेहतर रखें, कैसे ठीक रखें, इसके बारे में चर्चा करूंगा। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आइए जानते हैं सबसे पहले कि इस कोरोना में व्यक्ति के अंदर कौन कौन से तनाव, यानी कि स्ट्रेस, चिंता, दुश्चिंता कह सकते हैं, या भगनासा, फ्रस्ट्रेशन और संघर्ष जो हो रहा है जीवन में, वो क्या क्या हो सकता है और आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है, अपने जीवन से जोड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे कि निम्न बिंदुओं से काफी बिंदु आपके जीवन से मिल सकता है और इनसे कैसे बचा जाए इसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले इसके व्यवहारिक पक्ष की चर्चा करते हैं कि कोरोना ने इंसान को किस तरह हिलाया है, किस तरह झकझोर के रख दिया इंसान को इस कोरोना के महामारी ने। सबसे पहले बात करूं व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत तो एकांतवास या अकेलापन। इस कोरोना नाम की वैश्विक बीमारी ने हमको विगत 3 महीनों से, हमको, आपको, हम सभी को एक घर में कैद करके रख दिया है। माना जरूरी है, आइसोलेशन बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी भी एक समय सीमा, एक अवधि होती है। एक अधिकांश समय के बाद आदमी अपने आप को बहुत घुटन महसूस करता है। ठीक वैसे ही घुटन महसूस करता है जैसे जेल में बंद कैदी। आप देखे होंगे कि आज के जीवन में आदमी घर से बाहर निकल नहीं सकता। इस बीमारी को देखते हुए, इस बीमारी के संक्रमण के रोकथाम के लिए, इससे आदमी के अंदर अकेलापन सा हो गया है। वो अपने परिवार में ही, कुछ लोग अच्छे लोग हैं जो अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं, पर बार बार एक साथ रख के बहुत 3 महीने का समय हो गया, 90 दिन से ऊपर हो गए कोरोना का आए हुए, और ऐसे समय में व्यक्ति अपने आप को उबाऊ सा महसूस कर रहा है और इससे स्ट्रेस में और बढ़ोतरी हो रही है। एक साथ बैठना, जब परिवार इकट्ठा हुआ तो परिवार के खर्चे बढ़ गए और उसके कारण व्यक्ति के मन में तनाव आ रहा है, संघर्ष आ रहा है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि एक साथ जब परिवार इकट्ठा होता है तो परिवार में आपसी मतभेद भी होते हैं। कहा जाता है कि जब कई बर्तन एक साथ रहते हैं तो खनकते भी हैं, और उन खनखनाहट से व्यक्ति के मन में एक तनाव उत्पन्न हो रहा है, एक भगनाशा उत्पन्न हो रही है। आगे बात करें कि सामूहिक विचरण पर रोक। इस कोरोना काल ने सामूहिक विचरण है कि हम लोग एक साथ मिलकर बाहर घूमते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, अपने सहपाठी कलीग से मिलते थे, या अपने वर्क प्लेस पे जाके वहां काम के साथ साथ एंजॉय भी करते थे। वो हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था कि लोगों से मिलना। हम सुकून से जी तो रहे थे, भले ही भाग भरी जिंदगी थी, लेकिन इस महामारी ने हमें इस कदर मजबूर कर दिया कि हम एक साथ कई लोग घूम नहीं सकते, एक साथ निकल नहीं सकते। बड़े ही आवश्यक कार्य हो तो ही आप जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। इसके कारण व्यक्ति के मन में संघर्ष और तनाव उत्पन्न हो रहा है। अगली चर्चा करें कि समय का सदुपयोग। पहले हमारे जीवन में समय था, हम उस पर काम करते थे, अपने जिम्मेदारी को निभाते थे, अपने कार्यों को बखूबी निभाते थे। उस समय एक शिकायत बनी रहती थी कि फला काम के लिए समय नहीं मिलता, अरे उनसे मिलने के लिए समय नहीं मिलता, रिश्तेदारों से मिल नहीं पाते थे, समय नहीं, सबके पास टाइम नहीं। लेकिन इस बीमारी ने इतना टाइम दे दिया कि हम घर में बैठे बैठे बोर हो गए। अगर सबसे मिलना जुलना होता तो शायद इतना बोर नहीं होते, लेकिन समय का सही सदुपयोग न कर पाने से व्यक्ति अधिक फ्रस्ट्रेट हो रहा है, व्यक्ति के अंदर भगनाशा का स्तर और बढ़ते जा रहा है, इस कारण तनाव उत्पन्न हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समय का सही सदुपयोग करना सीखना होगा हम लोगों को। हम मान के चलते हैं कि आगामी 3 महीनों में भी ये कोरोना समाप्त नहीं होगा, प्रयास जारी है। शासन के साथ साथ हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर्स भी लगे हैं इसके वैक्सीन के लिए, लेकिन हमारे दिमाग में मान के चलिए कि अगले 3 महीने तक ऐसा कुछ हो तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो आप प्लान करें कि क्या करें, समय का सदुपयोग कैसे करेंगे और आप इस स्ट्रेस से, इस भगनाशा से बचेंगे। आगे चर्चा करें कि खेल एवं शारीरिक व्यायाम। पहले जो हमारी लाइफ स्टाइल थी, 3 महीना पहले शाम को 1-2 घंटे खेल लेते थे, कुछ एक्सरसाइज, कुछ दोस्तों के साथ गॉसिप कर लेते थे, पर कोरोना के चलते ये सब संभव नहीं। लेकिन इसके कारण भी आदमी बैठे बैठे, व्यक्ति का शरीर मेरे जैसा मोटा हो रहा है, व्यक्ति अधिक ऑयली फूड खा रहा है, बैठे बैठे घर में कुछ काम नहीं तो बस खाए जा रहे हैं, हर 2 घंटे पे कुछ चटपटा, कुछ तीखा, कुछ नमकीन, कुछ चाय।
आप उस इंसान की कल्पना करिए जो सुबह शाम 2 बार चाय पीते थे और आज कोरोना काल में वो 6 बार 8 बार चाय पीना शुरू कर दिए हैं। इससे बड़ा संघर्ष हुआ है। एक तो व्यक्ति अपने उस एनर्जी को खपा नहीं पा रहा है, जितना वो कैलोरी अन्न कर रहा है उतना वो बर्न नहीं कर पा रहा है, और उसका दूसरा इफेक्ट हो रहा है। अगर दूसरे पक्ष को देखें तो खर्चे बढ़ गए हैं हर परिवार की, और आप तो जान ही रहे हैं कि कोरोना ने आमदनी रोक रखी है। अब जहां आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो तो संघर्ष तो आएगा ही, तनाव बढ़ेगा ही। जो घर का मुखिया है उसके अंदर तनाव बढ़ेगा, मुखिया के साथ साथ उसकी गृहिणी है उसके ऊपर तनाव बढ़ेगा, बच्चों को मनपसंद चीजें नहीं मिलेंगी तो भी तनाव बढ़ेगा। तो इस संकट से जूझ रहा है देश हमारा, हमारे देश के साथ पूरा विश्व जूझ रहा है। थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। बात करें व्यापार और कारोबार की, तो इस कोरोना ने हमारे व्यापार और कारोबार को भी ठप कर दिया है। शुरुआती 2 महीनों में तो बिल्कुल से बंद रहा, लेकिन सरकार के सतत प्रयास से, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने से, लोगों को जागरूक करने से, मास्क और सैनिटाइजर के प्रयोग से लोगों ने थोड़ा बहुत कारोबार शुरू किया, जिससे अपना रोजी रोटी चला सकें। बहुत आय की उम्मीद तो नहीं करते, लेकिन कम से कम रोजी रोटी तो चल सके। इतना हम कारोबार कर लें, इतना हम व्यापार कर लें, इतनी काम कर सके कि हमें भोजन की तलाश किसी और के द्वार पे ना करना पड़े। तो ही ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे दुश्चिंता का। जो कारोबारी 100 रुपए कमाता था वो 50 रुपए भी नहीं कमा पा रहा है। बड़ी चिंता उन डेली मजदूरों की है जो रोज मजदूरी करके रोज खाते थे, लेकिन आज उनके पास मजदूरी ही नहीं है, काम नहीं है, वो बेचारे कहां से खाएं। सरकार कितनी मदद करेगी, कितनी बार चावल, कितनी बार राशन पहुंचाए। एक दिन की तो बात नहीं, सरकार के पास भी उतना बजट होना चाहिए। सरकार अपने विकास में लगी है, विकास कार्यों में। उसी समय में कोरोना का बढ़ता कहर, 90 दिन पूरे हो गए आज लगभग। इस 90 दिन में सरकार कब तक सपोर्ट करे लोगों को। यहाँ पे कुछ एक अच्छा उदाहरण निकल कर आना चाहिए। आप अपने अंदर से कुछ विचार दीजिए कि जो डेली मजदूर हैं उनको क्या काम दिया जा सकता है, या उनको कैसे काम दें ताकि वो बचे रहें, काम करते रहें, उनका जीविका चलते रहे। अगर बात करें आर्थिक समस्या की, तो जब कारोबार नहीं होगा तो समस्या तो बनी ही रहेगी, और उस समस्या के कारण हमारा तनाव स्वाभाविक है। मैं क्या, या हर व्यक्ति जिसके पास कारोबार नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है, और आप तो जानते हैं घर बैठे बैठे जब पूरा परिवार सब बैठा हुआ है तो खर्चे बढ़ गए हैं। और जब अर्निंग नहीं होगी तो फिर खर्चे का संभालना मुश्किल काम होगा। आजकल तो किराना व्यापारी भी उधार देने से मना कर दिए हैं। कारण उनको पता है कि अगले के पास पैसा आना नहीं है, और जब तक आप किराना दुकान को पैसे देंगे नहीं, वो अगला सामान कहां से लाएगा। कहीं न कहीं आर्थिक समस्या से हर व्यक्ति जूझ रहा है। ऐसा नहीं कि अमीर लोग नहीं जूझ रहे हैं, उनकी भी अपनी अपेक्षाएं थी। वो लाखों की अपेक्षा करते थे, वो हजारों में आ गए। जो हजारों की अपेक्षा करते थे वो सैकड़े में आ गए, और जो 100 की अपेक्षा करते थे वो रुपए में आ गए, और जो रुपए में जीते थे उनके पास तो कुछ नहीं। संकट है मेरे दोस्त, हम सबको समझना होगा, इस विषम परिस्थिति से निकलना होगा। और इसी में स्वास्थ्य समस्याएं, स्वाभाविक सी बात है कि हम भारत के लोग अपने कमाई का 20 से 30% हिस्सा चिकित्सा में खर्च कर देते हैं। और इस समय जब कोई कमाई नहीं है और चिकित्सा संबंधी कार्य आ गया तो हम कहां से पैसा खर्च करें, कहां से नया खर्चा। स्वाभाविक सी बात है, चिंता होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा। हम अपना जमीन भी कब तक बेचते रहेंगे, अपनी जमा पूंजी कब तक निकालें, और जिसके पास जमा पूंजी ना हो वो क्या करे। समस्या तो है, चिंता का कारण है, ये पूरी वैश्विक चिंता है। पर थोड़ा सा धैर्य रखना होगा इस चिंता से निकलने के लिए। और सबसे बड़ा डर है कोरोना का डर या भय। यदि व्यक्ति अपने सीने पे तलवार रख के, अपने गर्दन पे तलवार रख के काम करने के लिए बाहर निकलता भी है तो उसके मन में एक डर सा लगा रहता है कि किस व्यक्ति के हाथ से मेरा हाथ टच हो जाए, किस सामान से मेरा हाथ टच हो जाए और मुझे भी कोरोना हो जाए। किसको कोरोना है ये कोई नहीं जानता, कितना भी आप बच के रहे, लेकिन मन में एक भय बना हुआ है कि कहीं ना हमको कोरोना के चपेट में ना आ जाए। अगर मैं आया तो मेरे परिवार का क्या होगा। एक तो हम आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, भरपेट खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि भारत की आधी से अधिक आबादी कृषि पर आधारित है, और कृषि संसाधन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए खाद बीज का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो मजदूरी के पैसे थे, जो खेती के पैसे थे, मार्केट बंद है, हम कैसे इकट्ठा करें। जाहिर सी बात है कि तनाव बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगा। और इस चिंता को दूर करने के लिए मैंने कुछ छोटे मोटे उपाय सोचे हैं ताकि धैर्य के साथ हम काम करें, आगे बढ़ें। बहुत समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ उपाय जरूर कर सकता हूं आप लोगों के लिए। आइए मिलकर देखते हैं कि कोरोना से बचने के लिए या कोरोना काल से बचने के लिए किस तरह के उपाय हम अपना सकते हैं, जिससे हम कुछ दिन तक बेहतर लाइफ भले ही ना जिए, लेकिन आम जनमानस की तरह सर्वाइव कर सकें।
मैं कुछ दिन तक बेहतर लाइफ की कल्पना नहीं करता, लेकिन कम से कम 2 वक्त की रोटी, अपने परिवार का भरण पोषण तो कर सकूं। इस काबिल बनने के लिए, अपने धैर्य रखने के लिए कुछ उपाय हमने सुझाए हैं। जिसमें सबसे पहली बात करूंगा मैं आत्मसंतोष की। ये कहना आसान है, आत्मसंतोष तो इंसान को कोरोना काल के पहले भी नहीं था और आज तो खैर बहुत बड़ी समस्या है। कोरोना के समय के पहले भी इंसान भाग भरी जिंदगी जीता था। 6 घंटे वाले 10 घंटे नौकरी करते थे कि थोड़ा सा और कमा लो। आत्मसंतोष व्यक्ति को उस समय भी नहीं था और आज भी नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य उस समय भी आत्मसंतोष रखने का था और आज भी कहूंगा कि थोड़ा धैर्य रखिए, आत्मसंतोष बना के रखिए, जितना है उसमें समेटने की कोशिश करिए। ये वो समय है जब आप आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इस समय आपको कम खर्चे करने होंगे, लोगों से कम मिलना जुलना होगा, जो शादी विवाह पार्टी के खर्चे उसको समेटना होगा, जो नए कपड़े खरीदते उस पर नियंत्रण रखना होगा, जो फिजूल खर्चे उसको रोकना होगा, जो आपके पार्टी किटी पार्टी या छोटे मोटे खर्चे बिल्कुल उसको रोकने की आवश्यकता है। और अगर बात करें कि सहयोग की, तो सहयोग करना पड़ेगा एक दूसरे का, तभी जाकर हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि सहयोग के बारे में। इस कोरोना के संकट में, इस महामारी से बचने के लिए, इस तनाव से बचने के लिए हमें एक दूसरे का साथी बनना पड़ेगा, एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। परिवार से जो भी सदस्य हैं आपस में एक दूसरे से बिल्कुल बैर न रखें, एक दूसरे का सहयोग करें, लोगों के मनोभाव को समझें। अब मैंने अगर इस पे विचार करें कि वर्तमान में पारिवारिक झगड़े और कोरोना काल के पहले के पारिवारिक झगड़े, मैं केवल पारिवारिक झगड़ों की बात कर रहा हूं, बाहरी एक्सीडेंटल केस की बात नहीं कर रहा हूं। पारिवारिक तनाव अधिक हुआ है कोरोना काल में। इसका मुख्य कारण है कि सभी सदस्यों का एक साथ घर में रहना। हर घर में अलग अलग आयु वर्ग के लोग रहते हैं, जिसमें जेंडर गैप, जनरेशन गैप भी होता है। जनरेशन गैप के कारण लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को उतनी आजादी, फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण घर में तनाव का माहौल हो रहा है। ऐसे समय में आपको एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे का सहयोग देना होगा। अगर आप चाहे कोई मजदूर काम करता है, कोई गरीब घर में काम करने वाली भाई काम करती है, तो आप उसका जरूर सहयोग करेगा, सक्षम है तो। मैं ये नहीं कहता कि अपने घर को बेच के दें, लेकिन यदि आप सक्षम हैं तो छोटे छोटे मजदूरों का, गरीबों का जरूर सहयोग करें। अगली बात करें मेडिटेशन। अपने तनाव को दूर करने के लिए मेडिटेशन भी एक अच्छा उपाय है। सुबह प्रातःकाल उठ के मेडिटेशन किया जा सकता है, उस तनाव को दूर करने के लिए, उस तनाव को भगाने के लिए। अगले मुद्दे की बात करें तो मनपसंद कार्य करें। हमने ढेर सारे सपने सोच रखे थे अपने समय में, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, लेकिन हम क्या किसी और प्रोफेशन में आ गए, अपना मनपसंद प्रोफेशन हमको नहीं मिल पाया। ये वो समय है जब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब आपके पास वो एक्सक्यूज नहीं कि मेरे पास वक्त नहीं है, आपके पास तो वक्त ही वक्त है। आपने जो बचपन में सपना देखा, जो जवानी में सपना देखा, उस सपने के ऊपर काम करिए, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश करिए। हो सकता है वास्तव में ना हो, पर रिटर्न में उसकी एक योजना बनाइए, उसकी पूरी प्रारूप बनाइए, अपने सपनों की तैयारी करें, अपने सपने के प्रारूप को कुछ एक आकार दीजिए, लिखित रूप में आकार दीजिए। जब कोरोना काल खत्म होगा, हो सकता है उसको वास्तविक रूप भी दे दें। हम खाली बैठे हैं, हमारे सहयोगी भी खाली बैठे हैं, अपने सपनों के बारे में सोचें, लिस्ट बनाएं, लिस्टिंग करें, उसको पेपर पे अच्छे से ड्राइंग करें। ड्राइंग करने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब आपको इस बात से बड़ी खुशी होगी कि मैंने इस खाली समय का सही सदुपयोग करके अपने सपनों को सही आकार दिया है। यदि आप सिंगर बनना चाहते थे और अभी टीचर हैं, तो क्यों ना इस कोरोना काल में घर में बैठे बैठे सिंगिंग ट्राई करें, क्यों ना डांसिंग ट्राई करें। आपके जो मनपसंद चीजें थी, जो आपके सपने थे, उसके प्रयास क्यों ना करें। सपने खाली पैसे कमाने से पूरे नहीं होते, कुछ खुद के सपने होते हैं जो दिल को छू जाते हैं, जो दिल से पसंद होते हैं। हम उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पैसे से शॉपिंग करना ही हमारा सपना था। अब आपके मन में प्रश्न है कि मेरा सपना था स्विट्जरलैंड, विदेश घूमने का, इटली घूमने का, अमेरिका घूमने का। तो मैं ऐसे सपनों पे भी अंकुश लगाऊंगा और उस योजना को आप पेपर बनाइए कि कैसे घूमेंगे, कहाँ घूमेंगे, प्लेस एरिया डिसाइड करिए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वायुयान का जो वाहन है वो अभी अगले 2 साल तक कोई भी यात्रा नहीं कर सकते आप। तो वो योजना छोड़ते हुए आप क्या क्रिएटिव कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कुछ नया इनोवेशन क्या कर सकते हैं। कहा जाता है कि इंसान अपने दिमाग से ढेर सारी तरक्की कर सकता है। हमारे दुनिया में जितने भी चीजें हैं सब इंसान की बनाई हुई है। ईश्वर ने हमको बनाया और बाकी यहाँ जितने धरा पे कंप्यूटर से लेके आप
रेलवे यात्रा कर रहे हैं, हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, ओला यूबर पे घूम रहे हैं, कंप्यूटर कनेक्टिविटी, ऑनलाइन क्लासेस, ये कौन बनाया? इंसान की सोच। तो हम क्यों ना अपनी सोच को विकसित करें और इस खाली समय का सदुपयोग करें, अपने मन पसंद कार्य करें, सपनों की तैयारी करें, कुछ नया इनोवेशन करें, कुछ नया खोजें, जिससे हमारा समय भी यूजफुल होगा और एक नया काम भी हो जाएगा। उसके अलावा हम सामान्य व्यायाम भी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि कोरोना काल के तनाव को दूर करने के लिए व्यायाम एक अच्छा साधन है। आज हमारे बिलासपुर में एक अच्छा वेबिनार हुआ इस विषय वस्तु पे, मैंने उस वेबिनार को ज्वाइन किया, सुना, बड़ा अच्छा लगा, उनसे कुछ सीखा और उनकी सीखी हुई बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तनाव को, इस समय जो तनाव को दूर करने के लिए हम सामान्य व्यायाम घर पे कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जिम जाए या फिर गार्डन जाए तो ही व्यायाम होगा। आपके घर के जितने भी लोग हैं, सुबह प्रातः काल उठ के सूर्य नमस्कार, प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, उज्जैनी इत्यादि श्वसन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि कोरोना हमारे श्वसन तंत्र पर भी हमला करता है, श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करता है। तो क्यों ना अपने श्वसन तंत्र को मजबूत करें? क्यों ना अदरक और काली मिर्च की चाय पिए, अदरक काली मिर्च तुलसी का काढ़ा पिए। हम कर सकते हैं, लेकिन हमको कड़वा लगता है। हमको दूध चाय पिए की हैबिट हो गई है, दूध वाला चाय ही पिएंगे, लेकिन हैबिट में कुछ बदलाव लाए। हम कहीं ना कहीं अपने प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वसन प्रणाली को दुरुस्त कर सकते हैं, उसमें आने वाले विकारों को हटा सकते हैं। विकार दूर करके आप अच्छा जीवन जी सकते हैं, इस तनाव को दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, धैर्य रखें। इस कोरोना काल में जिस व्यक्ति ने धैर्य खो दिया, उसके पास जीवन का कोई हिस्सा बचा नहीं। इस कोरोना काल में सबसे बड़ी बात है धैर्य रखना, जो सबके बस की बात नहीं, लेकिन आप सोचें, चिंतन करें, मनन करें और धैर्य रखें कि समय बीत जाएगा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल कुछ ऐसा शब्द कहो, कुछ ऐसी बात बताओ जिसको दुख में सोचे तो सुख का अनुभव हो और सुख में सोचे तो दुख का अनुभव हो। बीरबल ने बड़े विचार करते हुए कहा, एक दो लाइन कही, उसमें सबसे मुख्य लाइन क्या थी? उन्होंने कहा कि जहां पना ये वक्त गुजर जाएगा। ये एक ऐसा शब्द है, ये वक्त गुजर जाएगा। जब आप खुशी के माहौल में सोचेंगे तो एक दुख का अनुभव होता है। आप बहुत खुश हैं, आपके यहाँ ढेर सारे मेहमान आए हैं, ढेर सारी पार्टियां चल रही हैं, और उस समय आप सोचे ये वक्त गुजर जाएगा, तो आपके अंदर एक दुख होगा। इतना खुशनुमा मौसम, इतना खुशनुमा माहौल, घर परिवार सब इकट्ठा हुए, उत्साह का माहौल, लेकिन ये माहौल भी एक समय बीत जाएगा, गुजर जाएगा, तो आपका दुख, आपके अंदर दुख का आभास होगा। लेकिन यही लाइन अगर दुख में सोचे कि ये वक्त गुजर जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें धैर्य मिलता है, सुकून मिलता है, एक साहस और शक्ति मिलती है कि कोई बात नहीं, ये बुरा समय है, ये कोरोना काल का संकट है, हम इसको भी झेल लेंगे। हम भारतीय हैं, हमारे अंदर इम्यूनिटी बहुत कूट के भरी हुई है, हमारे अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता कूट के भरी है, और इसको हम और बढ़ाएं और अपने घर परिवार समाज को, किसी को भी कोरोना से मुक्त रखें। किसी के में लक्षण दिखे तो तुरंत हॉस्पिटल सूचित करें, तुरंत उसका इलाज कराएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। चंद लाइनें मैं कहूंगा इसके ऊपर। एक छोटी सी कहानी मुझे अचानक से याद आ गई। तो एक बार एक गुरु शिष्य होते हैं, जब शिष्य की शिक्षा दीक्षा पूरी होती है, अपने घर को जा रहा होता है, तो जाते हुए गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, तुम जा तो रहे हो, पर मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट ले जाओ, समय में बहुत काम आएगा। शिष्य ने उनके भेंट को स्वीकार किया और उसने भेंट खोला, उस गिफ्ट को खोला तो पाया कि उसमें 4 दिए रखे हुए हैं। गुरु जी ने कहा कि खोल के देख लो, इसमें 4 दिए हैं। एक दिए का नाम शांति, दूसरे का नाम प्रेम, तीसरे का नाम विश्वास और चौथे दिए का नाम आशा है। अब इसमें प्रकाश की बात करें तो आशा में जितना प्रकाश होता है, उसका ठीक दुगुना प्रकाश विश्वास देता है, और उसका ठीक दुगुना प्रकाश प्रेम से मिलता है, और प्रेम से दुगुना प्रकाश शांति प्रदान करती है। आप इस दिए को अपने पास रखो, ये जीवन में आपके बहुत काम आएगा। शिष्य ने उस दिए को रखा और अपने घर की तरफ चला गया। घर पहुंचा तो उसका घर अंधकार से भरा था। शायद कोरोना काल में इस बरसात के मौसम में बिजली कट गई होगी। उसको अचानक से याद आया कि गुरुजी ने मुझे कुछ दिया था, क्यों ना मैं उस दीपक का उपयोग करूं, उस दीपक को जलाकर देखूं। उसने चारों दियों के साथ जलाया, पूरा घर प्रकाश से जगमगा उठा। उसके बाद वो अपने नृत्य क्रिया के लिए चला गया। जब वो नृत्य क्रिया के बाद लौटा तो देखा कि दिए आपस में बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, और वो बातों को सुनने लगा।
चारों दिए आपस में क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले शांति बोलता है। इस कोरोना काल ने मानव जीवन को झकझोर के रख दिया है। लोग के अंदर इतनी अशांति नहीं, इतनी अशांति है, इतना द्वेष भाव है, इतना कले है कि जहां इतना लोग कले में रहेंगे, द्वेष में रहेंगे, वहां मेरा कोई स्थान नहीं। और कहते हुए शांति का दीपक बुझ जाता है। जब शांति दीपक बुझ जाता है, बाकी लोग भी इसे डिमोटिवेट होते हैं, उनसे हतोत्साहित होते हैं। तब प्रेम बोलता है बाकी दोनों से कि जहां शांति नहीं वहां मेरा क्या काम। और ये निराशा के साथ वो भी अपना दीपक बुझा देता है। अब बचे दो, विश्वास और आशा। उसमें विश्वास और अधिक हतोत्साहित हो गया था। उसने कहा जहां शांति और प्रेम नहीं वहां मैं रह के क्या करूंगा, वहां विश्वास को लोग क्यों रखेंगे, इसलिए मेरा भी अब यहां जलना उचित नहीं। वो भी बुझ जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये अधिक प्रकाशवान लोग थे, अधिक प्रकाशवान दिए थे। अंत में आशा की किरण टिमटिमाती रहती है और तब जाके लड़का देखता है कि प्रकाश कम हो रहा है। उसी से जाता है आशा के पास, पर आशा जलते रहता है। उसने पूछा कि तुम क्यों नहीं बुझ सके? उसने कहा कि मैं वो किरण हूं, वो उम्मीद की किरण हूं कि अब धैर्य रखो। जहां आशा, अगर मैं जिंदा हूं तो विश्वास भी आएगा, प्रेम भी आएगा, शांति भी आएगी। बस आप धैर्य तो रखो, आप उम्मीद तो रखो जीवन की। ये संकट गुजर जाएगा, आप इस बात का विश्वास रखो, आप मेरे ऊपर उम्मीद करो, आशा की किरण को उम्मीद करो। अगर आपको आशा है, आपके पास धैर्य है, तो विश्वास, प्रेम, शांति जरूर एक दिन लौट के आएंगे। इस कहानी से आपने अगर थोड़ा बहुत भी सीखा होगा तो इस कोरोना संकट में एक दूसरे का सद्भावना बनाते हुए आपस में प्रेम के साथ रहेंगे, ऐसा मेरा आग्रह होगा कि घर परिवार को सुरक्षित रखें। और इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरा वीडियो समय समय पे आपको मिलता रहे। और आपके उत्साह से, आपके कमेंट से मेरे मन को उत्साह होगा तो मैं ऐसे ही वीडियो आगे बढ़ाते रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।